हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जी की और उसमें हमारा बायोलॉजी चल रहा है और हमारा आज का टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम। लास्ट हमने डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम के टोटल 4 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? इसमें एक तो हार्ट आता है, आर्टरीज आ जाती है, वेन्स एंड ब्लड। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेशन है, इसकी डिस्कवरी करी थी विलियम हार्वे ने 1628 में, राइट। तो हार्ट के बारे में देखते हैं। जो हार्ट होता है ना, हार्ट के जो आउटर साइड होती है उसके आउटर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के अंदर जो हमारा हार्ट होता है वो सेफ रहता है, राइट। तो हार्ट का जो हमारा वेट होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम्स। ह्यूमन हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। कौन कौन से? इंटीरियर साइड पे होते हैं राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, और पोस्टीरियर साइड पे होते हैं राइट वेंट्रिकल्स एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, ठीक है। बट और जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल्स है, इन दोनों के बीच में एक वेल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वेल्व। इसका काम क्या है वेल्व का? इसका काम है ब्लड की बैकवर्ड फ्लो को रोकना। ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू जो ब्लड है वो सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड फ्लो ही करता है। राइट एट्रियम से ब्लड पंप होता है जब राइट वेंट्रिकल में, तो उस टाइम पे ट्राइकस्पिड वेल्व खुलता है, अदरवाइज ये बंद रहता है। इन द सेम वे लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व होता है उसको बोलते हैं बाइकस्पिड वेल्व, और ये भी ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकता है। जब ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में फ्लो करता है तो उस टाइम पे ये वेल्व खुलता है, अदरवाइज ये बंद रहता है। अब हमारी बॉडी में कुछ ब्लड वेसल्स होती है जो हमारी बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है, और ये वाली जो ब्लड वेसल्स होती है इनको बोलते हैं वेन्स। तो वेन्स के थ्रू यूजुअली इम्प्योर ब्लड फ्लो करता है। वेन्स में इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब कि इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, इसलिए इसको इम्प्योर ब्लड या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बोलते हैं। इसमें एक्सेप्शन आती है पल्मोनरी वेन की, ठीक है। जो पल्मोनरी वेन है उसमें प्योर ब्लड होता है और यू कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी वेन में प्योर ब्लड कैसे होता है? क्योंकि जो पल्मोनरी वेन है ना, वो ब्लड को लंग से हार्ट की तरफ लेकर आती है, लंग से लेफ्ट एट्रियम में लेकर आती है। तो लंग से ब्लड प्योर हो जाता है, प्योर होने के बाद पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड एंटर करता है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। फिर आती है आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? आर्टरीज वो ब्लड वेसल्स है जो ब्लड को हार्ट से बाकी की बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑर्टा। जो ऑर्टा है ना, ऑर्टा लार्जेस्ट आर्टरी है ह्यूमन की, ठीक है। और जो आर्टरीज है इसमें भी फिर एक्सेप्शन आ जाती है पल्मोनरी आर्टरी की। पल्मोनरी आर्टरी जो है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। आर्टरीज जो होती है वो ब्लड को हार्ट से अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक लेकर जाती है। अब ये आ गया हार्ट का स्ट्रक्चर, ठीक है। एक डायग्राम है, इसमें ये आ गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। राइट एट्रियम से जब ब्लड पंप करता है राइट वेंट्रिकल की तरफ, तो उस टाइम पे ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व है ना, ये खुलता है, अदरवाइज ये बंद ही रहता है। इन द सेम वे यहाँ पे होता है, जब लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड पंप करता है तो ये बाइकस्पिड वाल्व खुलता है, अदरवाइज ये बंद रहता है। ऐसा नहीं होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल से वापस लेफ्ट एट्रियम में ब्लड चला जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। उस टाइम पे ये वाल्व जो है ये खुलेगा ही नहीं। तो बेसिकली ये जो वाल्व होते हैं ये ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं, राइट। ये आगे पल्मोनरी वेन्स। अब पल्मोनरी वेन्स का जो ये एरो है ये क्या शो कर रहा है कि जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ आ रहा है। तो मतलब ये लंग से ब्लड प्योर होने के बाद ये वापस लेफ्ट एट्रियम में एंटर कर रहा है, इसलिए पल्मोनरी वेन्स में ब्लड जो होता है वो प्योर होता है। अब जो पल्मोनरी आर्टरी है इसमें क्या ये शो कर रहे हैं एरो कि जो ब्लड है ये हार्ट से बाहर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? यहाँ से ब्लड जाता है लंग्स में, ठीक है। लंग्स में प्योर होने के लिए जाता है, इसीलिए पल्मोनरी आर्टरी में इम्प्योर ब्लड होता है, ठीक है। ये आ गए ओर्टा, ठीक है। ये ऊपर 3 ओपनिंग्स जो है ये है ओर्टा। ओर्टा क्या है? लार्जेस्ट आर्टरी इन द ह्यूमन। फिर आगे यही है, आर्टरी में प्योर ब्लड होता है और पल्मोनरी आर्टरीज में वही एक्सेप्शन आ गई, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है। और जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है ना, ये लेफ्ट से थोड़ी बड़ी होती है साइज में,
जो हार्ट का राइट साइड होता है, हमारे हार्ट का जो ह्यूमन हार्ट का राइट साइड होता है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। इम्प्योर ब्लड का मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है। और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है, हमारे हार्ट का जो लेफ्ट साइड होता है उसमें प्योर ब्लड होता है, मीन्स उसमें ऑक्सीजन मिक्स्ड ब्लड होता है और यू कैन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज का काम क्या है? आर्टरीज का काम है ब्लड को हार्ट के मसल्स तक लेकर जाना। अब जिस आर्टरी के थ्रू ब्लड हार्ट के मसल्स तक पहुंचता है उस आर्टरी को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। इन केस इस कोरोनरी आर्टरी में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, कोई हिंड्रेंस आ जाती है, कोई रुकावट आ जाती है, तो उस केस में हो जाता है हार्ट अटैक। हार्ट जो है वो काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट आता है कोर्स ऑफ सर्कुलेशन। सर्कुलेशन, ब्लड की सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होती है। जो मैमल्स है ना, मैमल्स में डबल सर्कुलेशन होती है, मतलब कि जो ब्लड है वो हार्ट में 2 बार क्रॉस करता है। ठीक है, पूरी बॉडी में जो ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो 2 बार होती है। कैसे होती है? एक बार तो वेन्स के थ्रू जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ पहुंचता है, दूसरी बार जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरी बॉडी में फ्लो करता है। ठीक है, इसीलिए मैमल्स को बोलते हैं कि मैमल्स की डबल सर्कुलेशन होती है। अब सर्कुलेशन में होता क्या है, आप देखो हार्ट के कितने चैम्बर्स होते हैं? हार्ट के 4 चैम्बर्स हैं। ठीक है, कुछ ऐसे आ जाएंगे। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा? एक आ जाएगा राइट एट्रियम, ठीक है, और ये आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम। ठीक है, ये आ गया राइट वेंट्रिकल, ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब होता क्या है? राइट एट्रियम रिसीव इम्प्योर ब्लड फ्रॉम द बॉडी। अब बॉडी से जो इम्प्योर ब्लड है वो कहाँ एंटर करेगा? राइट एट्रियम में एंटर करेगा। ठीक है, राइट एट्रियम से फिर ट्राइकैस्पिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा ब्लड लंग्स के पास। ठीक है, लंग्स से ब्लड प्योर होने के बाद, ठीक है, लंग्स में प्योरिफिकेशन होती है ब्लड की, प्योरिफिकेशन होने के बाद जो ब्लड है ये फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस से लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। ठीक है, पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया था, कहां पर आया था? राइट एट्रियम में, वहां से गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से फिर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू गया लंग्स में, लंग्स से फिर पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आया लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से फिर ब्लड गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से फिर जो प्योरिफाइड ब्लड है ये ओर्टा के थ्रू ये कहाँ चले जाएगा? अलग अलग बॉडी पार्ट्स में चला जाएगा। ठीक है, कहाँ जाएगा? अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, अब जो डायग्राम में हमने देखे थे ना, ऊपर 3 ऑर्टा बने हुए थे, उन ऑर्टा के थ्रू ये ब्लड जाएगा अलग अलग बॉडी पार्ट्स में। और ये वाली जो सर्कुलेशन होती है इसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है? कार्डियक साइकिल होता है जो हमारे हार्ट की जो रिदमिकल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अब देखो, जब ब्लड राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है, तो ऑरिकल क्या हो जाएगा? रिलैक्स हो जाएगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर लंग से प्योर होने के बाद वापस जब ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आएगा तो जैसे ही इसमें एंटर करेगा तो ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो ये जो ऑरिकल है ये रिलैक्स हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो मतलब रिदमिकली हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होती रहती है। ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स में ब्लड आता है, जाता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होती रहती है, जिसको बोलते हैं कार्डियक साइकिल। जो कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट की उसको बोलते हैं सिस्टोल, और जो रिलैक्सेशन होती है उसको बोलते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो अब हार्ट की जो ये कंटिन्यूस रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन होती है इसकी वजह से क्या होता है? हार्ट बीट करता है, और जो हमारा हार्ट बीट करता है ये थ्रू आउट द लाइफ हार्ट बीट चलती रहती है। ऐसा नहीं है कि कभी कभार हार्ट बीट रुक जाए। ठीक है, अगर हार्ट बीट रुक जाएगी तो ह्यूमन की डेथ हो जाएगी, राइट। तो हार्ट बीट जो है ये थ्रू आउट द लाइफ चलती रहती है। अब जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन होती है ना, ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है? हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन ओरिजिनेट होती है ऐसे नोड के थ्रू। ठीक है, ऐसे नोड क्या होती है? ऐसे नोड होती है साइनोएट्रियल नोड। ठीक है, एक होती है एवी नोड। एवी नोड क्या है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ऐसे नोड जो है ये एट्रियम की जो ये एट्रियम है, अभी हमने पढ़ा था, ये रहा राइट ऑरिकल, राइट लेफ्ट ऑरिकल। तो ये जो ऐसे नोड होती है ये ऑरिकल के बिल्कुल ऊपर वाली साइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम होता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जनरेट करना, मतलब कि कार्डियक इंपल्स में एक वेव जनरेट करना, जिसकी वजह से हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। इन शॉर्ट हार्ट बीट चलती रहती है। ठीक है, ऐसे नोड की वजह से ही हार्ट बीट चलती है, क्योंकि जो ऐसे नोड है ना, साइनोएट्रियल नोड है,
ये हार्ट को सिग्नल देती है, ठीक है। एट्रियल के थ्रू जो लेफ्ट एट्रियम है, जो एट्रियम है, एट्रियम के थ्रू ब्लड हार्ट में एंटर करता है ना, हमने यहाँ पे देखा था, देखो राइट एट्रियम के थ्रू ब्लड हार्ट में एंटर करा, फिर इसके बाद लंग्स के पास गया, लंग्स के बाद फिर लेफ्ट एट्रियम में फिर से ब्लड दोबारा हार्ट में एंटर करा, ठीक है। तो ब्लड एंटर होता है वो एट्रियम के थ्रू एंटर होता है, और जो हार्ट से बाहर जाता है वेंट्रिकल्स के थ्रू हार्ट से बाहर जाता है, ठीक है। जैसे ही ब्लड एट्रियम के थ्रू हार्ट में एंटर करता है तो हार्ट को सिग्नल कौन देता है, वो देता है एसए नोड, ठीक है। तो एसए नोड का काम क्या है, कार्डियक इंपल्स मतलब एक वेव जनरेट करना, जिससे हार्ट को पता चले कि ब्लड आ रहा है और कॉन्ट्रैक्शन हार्ट की हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो सेम एट्रोवेंट्रिकुलर नोड है, एट्रोवेंट्रिकुलर जो नोड है ये वेंट्रिकल्स की नीचे वाली साइड पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। एवी अपर्चर भी इसको बोलते हैं। तो ये भी क्या है, ये भी इसका भी सेम वही है, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन में ये हेल्प करती है, ये सिग्नल देती है हार्ट को, जिसकी वजह से जो वेव्स जनरेट होती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट होता है। अब कभी कभार क्या होता है, कभी कभार जो एसए नोड होती है ना, एसए नोड डिफेक्टिव हो जाती है या डैमेज हो जाती है, सिग्नल देना बंद कर देती है, जिसके चलते हुए जो कार्डियक इंपल्स पहले जनरेट होती थी, कार्डियक इंपल्स यहाँ पे ये जनरेट होती थी, तभी तो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता था ना। अब जो कार्डियक इंपल्स जनरेट होती थी ये जनरेट होनी बंद हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, जो हार्ट बीट है वो भी रुकने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हार्ट बीट काइंड ऑफ रुकी जाती है। तो उस केस में डॉक्टर्स क्या करते हैं, डॉक्टर पेशेंट की सर्जरी करते हैं, और सर्जरी करके जो चेस्ट होती है पेशेंट की, चेस्ट में एक आर्टिफिशियल पेसमेकर रख देते हैं, ठीक है। जो आर्टिफिशियल पेसमेकर है ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, जो कि आर्टिफिशियली पेसमेकर के थ्रू वो फिर से जो हार्ट है उसको सिग्नल देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये फिर हार्ट को इलेक्ट्रिकली सिग्नल देता रहता है रेगुलर इंटरवल्स पे, बट ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है, इसकी प्रॉपर सेटिंग की होती है, ठीक है। उसी हिसाब से ये रेगुलर इंटरवल्स पे हार्ट को सिग्नल देता रहता है, जिसके चलते वो हार्ट फिर कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है। अब हमने देखा है कि जो कंटिन्यूसली जो सिस्टोल एंड डायस्टोल वाला सिस्टम चलता है हार्ट का, उसको बोलते हैं हार्ट बीट। और नॉर्मल कंडीशन में जो ह्यूमन में हार्ट बीट होती है वो होती है 72 टाइम्स पर मिनट। एक मिनट में जो हमारा हार्ट है, ह्यूमन हार्ट है, वो 72 टाइम्स वो बीट करता है, ठीक है। सिंगल बीट में, जब एक सिंगल बीट होती है तो उस टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 50 to 80 ml ब्लड पंप होता है हमारे हार्ट में से, ठीक है। जो नॉर्मल ह्यूमन का ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80, ठीक है। मतलब कि सिस्टोलिक जो होता है 120 होता है, जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है ब्लड का वो होता है 120, और जब ब्लड वापस जाता है तो उस टाइम पे जो प्रेशर होता है, डायस्टोलिक प्रेशर होता है, वो होता है 80। ब्लड प्रेशर को जो मेजर करने वाली मशीन है उसको बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ब्लड को फिर आगे हार्ट बीट को जो कंट्रोल करते हैं हार्मोन्स, वो कौन कौन से हार्मोन्स है, वो है थायरॉक्सिन एंड एड्रेनालाइन। ये दोनों हार्मोन्स इंडिपेंडेंटली हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। अब जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है ना, अब कभी कभार क्या होता है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, जिससे जो हमारी हार्ट बीट है वो भी तेज हो जाती है, ठीक है। क्यों तेज होती है, क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो ब्लड में पीएच लेवल कम कर देता है, जिसके चलते हुए जो हमारी हार्ट बीट थोड़ी तेज हो जाती है। अब तब आपने कभी देखा होगा जब हम हाइट्स पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है तो हमारी सांस फूलने लग जाती है। क्यों फूलने लगती है, क्योंकि हार्ट बीट तेज हो जाती है। हार्ट बीट तेज हो जाती है तो हमें सांस चढ़नी शुरू हो जाती है। अगर हमारे जो ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम में कोई एयर बबल्स आ जाए तो वो जो एयर बबल्स होते हैं ना हमारे ब्लड स्ट्रीम में, वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही डेंजरस होते हैं। रीजन भी कि ये हमारे ब्लड फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करते हैं, ठीक है। ब्लड फ्लो को थोड़ा रोक देते हैं, क्योंकि बबल्स आ जाएंगे तो ब्लड फ्लो कंटिन्यूसली हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए जो एयर बबल्स होते हैं वो लाइफ के लिए डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट आता है लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी तक हमने करा था ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के हमारी बॉडी में ब्लड कैसे फ्लो करता है। अब ब्लड के अलावा हमारी बॉडी में एक लाइट येलो कलर का फ्लूइड प्रेजेंट होता है, और ये वाला जो लाइट येलो कलर का फ्लूइड है ये होता कहाँ पर है, ये अलग अलग टिश्यू और सेल्स के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है ना, वहां पर ये फ्लूइड होता है, और ये वाला जो फ्लूइड है इसको बोलते हैं लिम्फ। जो लिम्फ की कॉम्पोजिशन है ये ऑलमोस्ट ब्लड प्लाज्मा जैसी होती है। लिम्फ की कॉम्पोजिशन ब्लड प्लाज्मा से ऑलमोस्ट मिलती जुलती होती है। इसमें जो न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन होते हैं या और बहुत सारे
सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो WBC के साथ मिलते जुलते से होते हैं, ठीक है, वही प्रेजेंट होते हैं जो WBC वाले होते हैं, ठीक है। जो इसमें कॉप्सल्स होते हैं लिम्फ में, लिम्फोसाइट कॉप्सल्स होते हैं, ठीक है, और ये वाले जो लिम्फोसाइट होते हैं ना, ये व्हाइट ब्लड कॉप्सल्स वाले ही लिम्फोसाइट्स होते हैं इसमें। अब जो लिम्फ है ना, ये एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। कौन सी डायरेक्शन में फ्लो करता है? ये टिश्यू से लेकर हार्ट की तरफ लिम्फ फ्लो करता है, ठीक है। और ये लिम्फ जो फ्लो करता है, ये लिम्फ वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। अब जो ब्लड फ्लो करता था वो आर्टरीज के थ्रू फ्लो करता था या वेन्स के थ्रू फ्लो करता था, बट जो लिम्फ फ्लो करता है, लिम्फ वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है फ्रॉम टिश्यू टुवर्ड्स द हार्ट। नेक्स्ट आगे लिम्फ के फंक्शंस, इसके हमारी बॉडी में काम क्या है कि जो लिम्फोसाइट्स लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं ना, ये हमारी बॉडी को बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं। कैसे? अगर हमारी बॉडी में कोई बैक्टीरिया एंटर कर जाता है या कोई टॉक्सिक फॉरेन बॉडीज एंटर करती है, तो जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ये उनको मार देते हैं और हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। लिम्फ वेसल्स जो है ना, इसमें एक नोड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का काम क्या होता है? ये एज अ फिल्टर का काम करती है। ह्यूमन बॉडी में जो माइक्रोब्स होते हैं उनको लिम्फ नोड फिल्टर कर देती है, उसको बाहर निकाल देती है। इसके अलावा जब कभी हमारी बॉडी में कोई जख्म होता है तो उसको ठीक करने में भी लिम्फ हेल्प करता है, और जो हमारे अलग अलग मटेरियल है टिश्यू से वेन्स की तरफ ले जाने में भी उसको हेल्प करता है लिम्फ सिस्टम, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। नेक्स्ट हम करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम, राइट। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।